जय हिंद बच्चों। आज के क्लास में हम लोग लेंस मेकर फार्मूला का डेरिवेशन सीखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। तो मुझे उम्मीद है कि आज का डेरिवेशन आपको बहुत ही आसान लगेगा। क्लियर, चलते हैं। सबसे पहले आपका फिगर को समझते हैं। फिगर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर फिगर आपने बना लिया तो डेरिवेशन तो आपका आसानी से हो ही जाएगा। क्लियर, तो सबसे पहले फिगर को समझा जाए। तो ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, जिसमें दो सरफेस है। ये फर्स्ट सरफेस है क्योंकि इंसिडेंट रे इधर से गिरेगी, तो ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकेंड सरफेस आपका है। ठीक, फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है दिस इज C1, सेकेंड सरफेस का आपका है C2। क्लियर। अब ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है O, जो कि फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा आपका। तो हमने यहां से एक रे को ले गए ऑप्टिकल सेंटर से, तो यू नो डेट ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली रे बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधी चली जाती है। सेकेंड रे को हम ये ले गए जो कि नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा आपका, और दोनों आकर के यहाँ पर मीट कर रहे हैं। तो ये रहा इमेज आई डैश, जो कि पहले सरफेस के लिए इमेज है आपका, और ये इमेज दूसरे सरफेस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जिसका फाइनल इमेज बनेगा क्या आपका आई पर। क्लियर। मैंने मान लिया लेंस के दोनों ओर जो मीडियम है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NM, और लेंस जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NL। क्लियर है। और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NM, और लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NL। ठीक, ओके। तो लेंस मेकर फार्मूले के डेरिवेशन में जिस फार्मूले का यूज होगा वो है रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस आपका। सबसे इंपॉर्टेंट इसी फार्मूले का यूज होगा लेंस मेकर फार्मूले के डेरिवेशन में। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझा जाए कि रिफ्रैक्शन फार्मूला है क्या स्फेरिकल सरफेस के लिए, चाहे वो स्फेरिकल सरफेस कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला है N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन क्या आपका R। अब यहां ध्यान देने की जरूरत है कि N1 और N2 क्या है। फिर आई रिपीट, ध्यान देने की जरूरत है N1 और N2 क्या है। N1 जो है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम से लाइट सरफेस पर आ रही है। क्लियर। N2 जो है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन जा रही है आपका। आई रिपीट, N1 जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और N2 जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और U, V और R तो आप सब जानते ही है क्या है। U है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट उस सरफेस के लिए, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे चला जाए। ओके, अब करना कुछ नहीं है, बस इस फार्मूले को दोनों सरफेस पर बारी बारी से अप्लाई करना है। क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले हम फर्स्ट सरफेस के लिए लेते हैं। क्लियर। तो फॉर फर्स्ट सरफेस, जो हमारा पहला सरफेस है उस पर इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे आपका। तो फर्स्ट सरफेस, क्लियर, फर्स्ट सरफेस के लिए O जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, O जो है ऑब्जेक्ट है। क्लियर। और I डैश जो है इमेज है, I डैश जो है आपका इमेज है आपका। ओके, O फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट, I डैश फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज। ठीक, लगाते हैं। और लाइट फर्स्ट सरफेस के लिए मीडियम से मटेरियल में जा रही है, मीडियम से मटेरियल में जा रही है। तो ये रहा N1, ये रहा N2। लगाया जाए तो N2 है NL अपॉन V है डिस्टेंस ऑफ इमेज जो कि I डैश है, दैट इज V डैश। तो ये हो गया हमारा V डैश माइनस N1 है जिस मीडियम से लाइट आ रही है, NM अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है U बराबर N2 हो गया NL माइनस
एन यम अपॉन फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे R1। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन आपका। अब इस रिफ्रैक्शन फार्मूले को सेकेंड सरफेस पर अप्लाई करेंगे। ओके, तो फॉर सेकेंड सरफेस के पर इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले सेकेंड सरफेस के लिए आई डैश जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और आई जो है हमारा इमेज है, हमारा जो है सेकेंड सरफेस के लिए इमेज है आपका। आई डैश सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट, आई सेकेंड सरफेस के लिए इमेज। क्लियर। और सेकेंड सरफेस में लाइट जो है मटेरियल से मीडियम में जा रही है। आई रिपीट, सेकेंड सरफेस के लिए लाइट जो है मटेरियल से मीडियम में जा रही है, यानी कि N2 हो जाएगा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और N1 हो जाएगा मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, चलिए तो लगाते हैं इस फार्मूले को। N2 है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज जो कि V है आपका, माइनस N1 आपका उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे लाइट आ रही है, तो वो है NL अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि आपका V डैश है, बराबर NM माइनस NL अपॉन सेकेंड सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, R2 हो गया। अब जरा फर्स्ट इक्वेशन को देखिए। फर्स्ट इक्वेशन में राइट साइड NL माइनस NM है, जबकि सेकेंड सरफेस में NM माइनस NL है। तो यहां से निगेटिव कॉमन लेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन की तरह बन जाएगा। ओके, चलिए तो NM अपॉन V माइनस NL अपॉन V डैश बराबर माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा NL माइनस NM अपॉन R2। दिस इज इक्वेशन नंबर हो गया आपका सेकेंड। क्लियर। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड करेंगे आपका। ओके, चलिए तो ऑपरेशन क्या है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड करेंगे। जब ऐड करिएगा तो ये टर्म प्लस ये टर्म माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा और ये बचेगा। तो पहले इसको लिखते हैं, तो ये हो गया NM अपॉन V माइनस NM अपॉन U बराबर ये आपका है NL माइनस NM अपॉन R1। इक्वेशन 1 का राइट साइड, इक्वेशन 2 का राइट साइड है NL माइनस NM अपॉन R2। दिस इज, अब राइट साइड से कॉमन है NL माइनस NM, तो आप कॉमन लेंगे NL माइनस NM, देन वी गेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। क्लियर, ये हमने कॉमन लिया आपका। यहां से NM कॉमन है तो आएगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। क्लियर। अब इसको डिवाइड कर देंगे इन दोनों टर्म में, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर NL अपॉन NM माइनस NM अपॉन NM। M का मतलब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। यहां NM कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। ओके, चलिए 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर NL अपॉन NM माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 आपका। क्लियर। अब जरा यहां पर एक केस लेंगे कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है, मेन जो ऑब्जेक्ट है वो अगर इंफिनिटी पर है। क्लियर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो यू नो डेट फाइनल इमेज जो बनेगा वो फोकस पे बनेगा, तो देयरफॉर V बराबर आपका F रखेंगे। आई रिपीट, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज बनता है फोकस पर, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ इमेज हो जाएगा लेंस का फोकल लेंथ। अब इस वैल्यू को यहां रखा जाए तो 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी बराबर NL अपॉन NM
-1/R1 मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग 1/इंफिनिटी की वैल्यू होती है 0। ओके, तो देन वी गेट 1/F बराबर NL/NM-1 इन ब्रैकेट 1/R1 -1/R2। यही है हमारा लेंस मेकर फार्मूला, इसी को बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। क्लियर? तो क्या है लेंस मेकर फार्मूला? 1/F इज इक्वल टू NL/NM-1 सेकेंड ब्रैकेट में 1/R1 -1/R2। अब जरा सारे सिंबल को पहचानते हैं। NM जो है लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। NM है लेंस जिस मीडियम में रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। R1 जो है लेंस के फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और R2 जो है लेंस के सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।